हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री कक्षा 12 यूपी बोर्ड कक्षा 12 केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्वालिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। इससे हम क्या कहते हैं हिंदी में, ठोसों का वर्गीकरण एवं रचनाएं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है और ठोस अवस्था के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में अगर हम सवाल बताएंगे, अगर सवाल पूछा जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पढ़ना जरूरी है। राइट, तो दोस्तों आज हम बताने वाले क्या, ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, आज सभी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो क्वेश्चन आता है हमारी केमिस्ट्री का जो पहले चैप्टर होता है उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड 2024-2025 का बोर्ड एग्जाम देना है जिसको मेरे भाई, क्या करिएगा, वो अपना इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको पहले आपको पढ़ना होगा। राइट, क्योंकि अगर आप उसको पहले पढ़ेंगे, जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसको रिवीजन करना पड़ता है। आप जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप उसको रिवाइज करें उतनी बार क्या होगा, आपका माइंड जो होता है एक अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। राइट, तो दोस्तों देखिए, पहला क्या आता है हमारा, ठोसों का अवस्था। ठोस अवस्था क्या होते हैं, ध्यान समझना, जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने का असमर्थ में रहते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए दोस्त, पढ़ना और परिभाषा याद करना ही बहादुरी नहीं, इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए तब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। क्योंकि दोस्त देखिए, सबसे पहली बात ये होती है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में गए हैं, अगर आपको परिभाषा याद हो गया, मैंने मान लिया भाई आपको परिभाषा याद हो गया, अब आपको इतना उम्मीद होगा कि मैं बोर्ड एग्जाम में जब बैठने जाऊंगा तो मुझे परिभाषा जो होता है वो याद रहेगा। राइट, लेकिन अगर आपको भूल गए तब आप क्या करेंगे। इसीलिए मेरे भाई मैं कहता हूं, आपको याद करने से जरूरी क्या होता है, समझना जरूरी होता है। राइट, अगर आप समझ गए तो अगर आपको भूल भी जाएगा, अगर आप समझे रहेंगे दोस्त, तो उसको भी आप बना कर लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया कि जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने का असमर्थ में रहते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। जिसमें प्रबल अंतराणु बलों द्वारा, जो हमारा ठोस होता है, जो ठोस हमारा बल होता है, जैसे अगर हम जैसे आप लोग ईंट देखे होंगे। ठीक है, ईंट क्या होता है, जैसे हमारा जो घर बनता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक ईंट होता है। बताया गया कि जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकलित रहते हैं तथा इसके कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस का जो आकार होता है और जो आयतन होता है उसका निश्चित होता है। ठीक है, जैसे जो ईंट होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसी को हम ठोस कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस अवस्था हम किसे कहते हैं, और यहाँ पर आपको परिभाषा है, याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसका हम क्या बताएंगे, ठोसों का लक्षण बताएंगे। ठोसों का लक्षण होता क्या है। ठीक है, ठोसों का लक्षण दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताया, पहला हमारा देखिए, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। आपको एग्जाम में चारों लक्षण नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में बस एक लक्षण या दो लक्षण आपसे पूछ सकता है। बाकी अगर आप 4 लक्षण याद करके जाएंगे, 3 लक्षण याद करके जाएंगे तो बेटर रहेगा। बेटर इसलिए रहेगा दोस्त, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो आप चाहे आपसे 1 पूछिए या 2 पूछिए या 3 पूछिए या 4 पूछिए। ठीक है, अगर आप 4 याद करके जाएंगे तो आप अच्छे से लिख सकते हो। राइट, देखिए पहला हमारा क्या है कि ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन तथा आकृति निश्चित होता है, जिसको मैं आपको पहले ही बता दिया। ठीक, कि ठोस आकार जो होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, और उसका आकार और उसका आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, आपको मेरे दोस्त परिभाषा से अच्छा समझ में आएगा उसके लक्षण के बारे में। जैसे मैं आपको परिभाषा बता दिया, आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। राइट, अब आपके लक्षण जो मैं बता दूंगा आपको, लक्षण, ये लक्षण क्या होते हैं इसका, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। राइट, तो क्या होता है कि ठोस पदार्थों का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होता है। ठीक, समझ सकते हैं आप। जैसे कोई अगर ठोस पदार्थ लेते हैं, उसका जो आकार होता है, उसका आयतन होता है, उसका दोनों निश्चित होता है और एक ठोस पदार्थ होता है। राइट, दूसरा क्या होता है, दूसरा दोस्तों यहाँ पर होता है कि ठोस पदार्थों में द्रव एवं गैसों का तुलना में प्रबल अंतरा अणुक बल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रबल अंतरा अणुक बल क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि ठोस पदार्थों में द्रव एवं गैसों की तुलना में प्रबल अंतरा अणुक बल पाए जाते हैं। प्रबल अंतरा अणुक बल ये होता है दोस्त, जैसे उसमें जो हमारा ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसमें एक प्रबल अंतरा अणुक बल होता है। जब उसको हम अपने बल के हिसाब से अगर उसको हम फेंकते हैं कहीं पे, जैसे मान लीजिए मैंने उसको लिया और अपने बल के अनुसार उसको तेजी से फेंका,
अगर वो जाकर किसी दीवार में टकराता है तो जो उसका एक घाव होता है, जो उसका एक ताकत होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबल अंतराणुक बल कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा होता है एक प्रबल अंतराणुक बल। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरा है ठोसों में आवयिक कण, परमाणु, अणु तथा आयन निश्चित जालक में बिंदुओं पर ही स्थित होते हैं, ठीक है। ये था हमारा तीसरा कि ठोसों में आवयिक कण, परमाणु, अणु तथा आयन निश्चित जालक में बिंदुओं पर होते हैं, ठीक है। इसमें परमाणु, अणु तथा आयन तीनों क्या होता है, एक निश्चित जालक बिंदुओं पर स्थित होता है। इसका मतलब अनिश्चित नहीं होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है। क्या निश्चित होता है, परमाणु, अणु और आयन तीनों निश्चित होता है, राइट। नंबर चार हमारा क्या है कि द्रव एवं गैसों में, ठोसों में नगण्य विरण होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या किया, मैं आपको 4 बता दिया मेरे दोस्त। अगर आप 4 इसको पढ़ लिए और समझ लिए तो आप परीक्षा में आराम से लिख सकते हो, क्योंकि मेरे दोस्त ये आपका क्वेश्चन है 3 नंबर 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, राइट। अगर आपको मेरे दोस्त 4 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर मिल जाएगा, तो आपको भाई बता दूं कि बहुत ज़्यादा मिल गया, क्योंकि मेरे दोस्त 5 नंबर से 1% आपका बनता है परीक्षा में, क्योंकि पूर्णांक होता है आपका 500, राइट। 5 नंबर से आपका 1% बनता है, ठीक है। तो 1% मेरे भाई तो हम लेकर आते हैं 70-75% जो इंटर हम लेकर आते हैं ना मेरे भाई, 5 नंबर से आपको 1% बनता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है दोस्त, जो आपको पढ़कर जाना है, समझ कर जाना है। अगर आप भूल भी गए, अगर आप समझे रहेंगे पहले से, तो आप उसको बनाकर भी लिख सकते हैं, राइट। अगर आपका क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर का अगर आप बनाकर उसको लिख दिए, फिर भी आपका 3 नंबर 2 नंबर कहीं नहीं गया है, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जब भी परीक्षा आप देने जाओ, किसी भी एग्जाम में जाओ, मेरे दोस्त मैं आपसे यही कहूँगा, कोई भी एग्जाम में जाओ, क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको बना कर लिख के आना है, किसी तरह से उसको समझ कर पढ़ो यार। प्रश्न को पढ़ो पहले, ये बोल के आ रहा है, कह के आ रहा है, ठीक है। प्रश्न को पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार प्रश्न हमसे पूछ के आ रहा है। तो अगर समझ में आए कुछ, मेरे भाई बना कर लिख सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है दोस्त। अगर आप क्वेश्चन छोड़ कर आ गए तो मेरे भाई आप बहुत बड़ा घाटा कर गए, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा मेरे दोस्त, वीडियो को हमारे डेली देखते रहिए। हमारा वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का शाम को जाता है 7 से 8 बजे के अंदर हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। बाकी इंग्लिश हिंदी का वीडियो जो होता है हमारा सुबह में अपलोड होता है। तो कंटिन्यू हमारी वीडियो को आप लोग देखिए और पढ़िए। हम इस चैनल पर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। 2024 में, 2022 में, 2023 में जो ज़्यादा करके पूछा जाता है परीक्षा में, वही हम क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। जो टॉपर होते हैं वो पूरी किताब को नहीं पढ़ते मेरे दोस्त, ठीक है। टॉपर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, जो जितनी बार आता है ना उसी को वो पढ़ते हैं और समझते हैं, तब जाकर अच्छा नंबर लेकर आते हैं। और अगर आप चाहो कि अगर आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा कि जो टॉपर होते हैं वो पूरी किताब को रट डालते हैं, नहीं भाई, रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जाओगे भूल जाओगे। बहुत से स्टूडेंट के साथ ये होता है कि जब वो याद करके घर से जाते हैं एग्जाम में बैठने के लिए, तो क्या होता है ना, वहाँ पर जाने के बाद अंदर एक डर पैदा हो जाता है, और डर के कारण क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन याद कर रहेंगे उसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो सारा किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है और जाकर अच्छे से एग्जाम को लेकर आना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और डेली कंटिन्यू आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।